तुर्की में फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6.0 इसकी तीव्रता रही है। भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब तक एक की मौत हो गई है, कई जख्मी हैं। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर 6.0 की तीव्रता। तुर्की की धरती कांपती हुई नजर आई है और तेज झटके जिसके चलते लोग खासा डर गए, अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है। एक की मौत हो गई है, कई जख्मी। ये बेहद तेज भूकंप का झटका 6 की तीव्रता रही है, जो कि खासा नुकसान अपने साथ देकर गई है। तमाम लोग डर गए हैं जिस तरीके से ये पूरा भूकंप का झटका देखा गया है। तो 6 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका, जिसकी 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्र था। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, 6 की तीव्रता का ये भूकंप और 10 किलोमीटर की इसकी गहराई रही है। खासा क्षति अपने साथ देखा गया है क्योंकि कई इमारतें भी ढह गई हैं इसकी वजह से। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 6 स्केल पे अर्थक्वेक आना कहीं ना कहीं एक बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसकी तीव्रता भी बहुत शैलो, इसका जो एपिसेंटर रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर का ही शायद डीप अर्थक्वेक रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे भी हम पहले भी बताते आए हैं कि अगर डेप्थ, अगर जो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का वो शैलो है, तो कहीं ना कहीं अब दिक्कतों का एक पहाड़ पड़ सकता है, क्योंकि जो है इसकी डेप्थ कम है, सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। तो नुकसान ऑब्वियसली जैसे एक पर्सन की मारे जाने की भी खबर आ रही है, और भी हम देख सकते हैं कि अभी इसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं, जो घायल लोग हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो देखने वाली बात है, क्योंकि जो सारी टीम्स हैं नेशनल डिजास्टर की तुर्की में वो सारी जुटी हुई हैं। अभी सारा मलबा उठाया जा रहा है, मलबे के नीचे से जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है, और अब देखने वाली बात रहेगी कि और कितने मृतक इसमें निकल के आते हैं और कितने घायल। जी हर्षा, अभी फिलहाल किस तरीके से रेस्क्यू अभियान जारी, जब भी पूरी इमारतें गिर गई हैं और खासा क्षति पहुंची है वहां पर? जी बिल्कुल, काफी इमारतें भी वहां पर हर्षा जो है गिरी हैं, और काफी क्षति, क्योंकि 6 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है वो काफी ज्यादा होता है। उसका जो सेंटर होता है काफी उसका ज्यादा तबाही मचाता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अभी गंभीर है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कितने और यहाँ पर लोग मरते हैं, या मृतक के होते हैं या घायल होते हैं, ये एक देखने की बात रहेगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात। अब आदित्य, आपके पास पर वापस आती हूँ, एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 3.3 इसकी तीव्रता रही है और 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका भी एपिसेंटर रहा है। म्यांमार, जो कि भूकंप के झटकों से साल की शुरुआत से ही दहलती हुई नजर आ रही है, लगातार आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। आदित्य, ये कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है म्यांमार की जो ऐसी हिली कि वो जो भूकंप का झटका आया था म्यांमार में, जिससे इमरजेंसी की स्थिति लागू हो गई थी, उसके बाद से लगातार आफ्टर शॉक्स? जी बिल्कुल, ये एक म्यांमार जो है एक्टिव सीस्मिक जोन में है, और बार बार अब यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ भूकंप के झटके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, क्योंकि जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं इसी रिसर्च में लगे हैं कि क्यों ऐसा, क्या पैटर्न है यहाँ बार बार इस म्यांमार और इस पर्टिकुलर रीजन में बार बार अर्थक्वेक आना। हमने बीते कुछ महीने में ही 3-4 बार म्यांमार में जो है भूकंप के झटके लगे हैं। तो अब कहीं ना कहीं वहां पर एक अलर्ट जारी हुआ है इसको लेकर कि कैसे प्रिपेयर्डनेस करें इमरजेंसी में, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्टिंग हो रहा है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये टाइमली पीरियोडिकली होता ही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है, और देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो म्यांमारीज अथॉरिटीज है, म्यांमार में अथॉरिटीज है, उस पर क्या एक्शन लेती हैं, क्योंकि बहुत लोग भी मारे गए हैं अभी जो पिछले कुछ भूकंप आए हैं म्यांमार में। तो आशा, सीस्मोलॉजिस्ट इसी पैटर्न को समझने में लगे हुए हैं, और जैसे ही कोई ब्रेक थ्रू होता है जो है उसको काउंटर स्टेप्स लिए जाएंगे इसको सिचुएशन को टैकल करने के लिए। क्या ये अर्थ की जो सतह है वहां धरती की, उसमें बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट है, इस वजह से, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज वही होते हैं जहां जो धरती की सतह होती है, वहां जो होता है वो, अगर वो सॉफ्ट हो तब होता है। तो देखने वाली बात रहेगी हर्षा की यहाँ से कि क्या चीजें निकल के आती हैं।
बिल्कुल, ये देखने वाली बात। आदित्य, आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो भूकंप का तेज झटका आया है उसको लेकर भी अपडेट दर्शकों को दे दें। क्रादादी में भूकंप से धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर 2.8 इसकी तीव्रता रही है और 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। क्रादादी, जहां पर ये भूकंप का तेज झटका जिसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है और इसका भी जो एपिसेंटर है वो 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा है। आदित्य, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, म्यांमार हो या फिर तुर्की हो, तीनों की ही अगर एक कॉमन चीज रही है वो ये रही है कि इनका एपिसेंटर जो था वो 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जी बिल्कुल हर्षा, इनका तीनों का ही जो एपिसेंटर है 10 किलोमीटर की गहराई पे था। तो ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि क्यों ऐसा जो है जो क्योंकि शैलो ज्यादा शैलो एपिसेंटर है, डीप नहीं है, क्योंकि और जितना शैलो एपिसेंटर होगा उतना ज्यादा तबाही होगी। हालांकि अरुणाचल में अभी ऐसा 2.8 की ही तीव्रता रही है। इतना ज्यादा भारी नुकसान होने की कम आशंका है, बट फिर भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, जो मेजर्स लिए जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे मेजर्स ग्राउंड पे टीम्स जो है नेशनल डिजास्टर की वो ले रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कब तक बचाव कार्यों में जो है मदद मिलती है। काफी अभी ऐसे कुछ जान माल का नुकसान अरुणाचल प्रदेश से उसकी खबर नहीं है, बट अब देखने वाली बात रहेगी क्या क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक हिली एरियाज है, माउंटेन, तो अगर वहां तेज भूकंप आता है तो वहां दिक्कतें और भी हैं, क्योंकि हिली एरिया है, लैंडस्लाइड का भी एक डर रहता है अगर ज्यादा रिक्टर स्केल पे है। हालांकि अभी 2.8 का जो तीव्रता है, इससे कोई ज्यादा कोताहल की बात नहीं है, क्योंकि ये इसकी तीव्रता कम है, मगर अगर सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं स्टैंडर्ड बिल्कुल। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से वो लिए जा रहे हैं।